देखिए यहाँ पर हम दो चीज़ों के बारे में जानने जा रहे हैं। एक होता है लाइक टर्म्स और एक होता है अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स, देखिए लाइक टर्म्स मतलब जो एक जैसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 7x और यहाँ अगर x लिखते हैं तो ये लाइक टर्म्स है। रीज़न क्या है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है और इनका पावर भी सेम है। देखिए यहाँ x टू द पावर 1 है, यहाँ भी x टू द पावर 1 है। यहाँ कुछ पावर नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर 1 है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अगर और एक नंबर ले लें लाइक 7x² y कॉमा -7x² y, तो देखिए ये भी लाइक टर्म है। क्यों? कि यहाँ भी x² y है, यहाँ भी x² y है। अगर दो टर्म आपके पास हो सिर्फ नंबर हो -99 एंड 5, ये दोनों भी लाइक टर्म है। रीज़न क्योंकि ये दोनों नंबर से। अनलाइक टर्म क्या होता है, जो एक जैसे ना हो। जैसे आप यहाँ पर ले लीजिए 7x, y, देखिए इसमें x है इसमें y है, तो ये अनलाइक टर्म है। सिमिलरली अगर आपने लिया 7x² yz और यहाँ ले लिया -xyz, तो देखिए यहाँ पर x² yz है और यहाँ xyz है। डिफरेंस कहाँ पर है, y है z है। डिफरेंस है स्क्वायर में, यहाँ x² है और यहाँ x के पावर में 1 है। सो ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, अनलाइक टर्म है। तो इसके बाद अब हम सीखेंगे कि कैसे दो टर्म को हम लोग ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जनरली लाइक टर्म्स होते हैं तो ही वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्जांपल लें, पहला अगर आपको प्लस करना है 7x + 5x, तो ये क्या ये पॉसिबल? हाँ पॉसिबल है। देखिए यहाँ पर आपको देखना है ये दोनों टर्म लाइक है, दोनों x हैं। प्लस क्या करना है, अगर आपको मैं समझाऊँ, इस दोनों में x कॉमन है तो हम x कॉमन लेते हैं, बचेगा 7 + 5 और x, तो ये बन गया 12x। सिंपल है। यहाँ कॉमन था x, हमने x कॉमन लिया, 7 + 5 और x कॉमन था तो 7 + 5 = 12x। तो हम लोग बार बार ऐसे कॉमन नहीं लेते हैं। सिंपल क्या करते हैं, जब भी लाइक टर्म्स हो ना तो उनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे यहाँ पर आपको 7 दिख रहा है और यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, बस उनको प्लस करना है। 7 + 5 = 12, साथ में x रहेगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, -5x + 7x, तो क्या ये प्लस या माइनस हो सकता है? हाँ हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ लाइक टर्म है, ये x को अभी आप भूल जाइए, बस इनके नंबर को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए रफ में से करना है, यहाँ पर लिखा है -5 + 7, तो -5 + 7 आप इनको कर लीजिए, कितना होगा? देखिए -5 + 7 = 2, क्योंकि 7 से 5 को आपको माइनस करना है। एक माइनस है और एक प्लस है तो माइनस ही होता है, माइनस प्लस इट विल बी माइनस। तो सिंपल 7 से 5 को माइनस करिए तो आएगा 2, साथ में x रहेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर और एग्जांपल लें, जैसे 7x² yz -7x² yz, अब देखिए यहाँ पर क्या है 7 - 7, 7 - 7 आ गया 0, 0x² yz। देखो 0x² yz का मतलब है कि 0 × x² yz, और हमें पता है 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली वो 0 आता है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ 7xy + 2xy²। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। देखिए ये दोनों ऐड नहीं हो सकता। रीज़न क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, दे आर अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म, ये अनलाइक टर्म है। सिंपल क्योंकि यहाँ x है, y के पावर में 1 है, मतलब एक ही y है, और यहाँ 2 है। सो क्योंकि ये दोनों एक जैसे नहीं है, लाइक नहीं है, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकता, तो हम इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। सिमिलरली और एक लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि 7x + 5yx + 7xy - 2x, इनको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए हमें यहाँ दिख रहा है कि ये 7x और ये 2x, ये एक जैसे नंबर है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो इनको आप साथ में लिख दीजिए 7x - 2x। यहाँ बचा 5yx + 7xy। देखिए ये दोनों टर्म सिमिलर ही हैं, ये दोनों टर्म भी लाइक है। क्यों? x है, y है, बस यहाँ yx लिखा xy है, ये दोनों सेम ही हैं। आपको अलग नहीं पकड़ना है, आपको ध्यान से देखना है। इसको चाहे तो हम इस 5xy को हम चाहे या
5yx को हम चाहे तो इसको 5xy भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये 7xy, और इन दोनों को देखिए प्लस माइनस करिए तो 7 - 2 5x और यहाँ प्लस, अब इन दोनों का प्लस कर लीजिए 5x प्लस 5 + 7 12xy। अब ये और एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, रीज़न यहाँ पर सिर्फ x है और यहाँ पर xy। अब ये दोनों अनलाइक टर्म हो गए हैं, ये अब हमारा ऐड नहीं हो सकता। चलिए अब कुछ इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए जैसे आपके पास यहाँ लिखा हुआ है 5x - 7 = 2x + 8। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए जब भी इसको सॉल्व करना है आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ फाइंड x, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। जब भी x का वैल्यू फाइंड करना है तो जितने भी अल्फ़ाबेटिक नंबर हैं या जितने भी x हैं या जितने भी लाइक टर्म हैं उनको सब एक तरफ लेके आइए। जैसे यहाँ 5x है, मैं 2x को इस तरफ लेके आ रहा हूँ और 7 को मैं उस तरफ लेके जाऊँगा। तो देखिए मैं एक एक स्टेप करता हूँ। 5x 2x इधर आएगा तो 2 के पहले साइन देखिए, बीच का साइन मत देखिए, बीच तो ठीक है प्लस है, यहाँ साइन क्या है, यहाँ है प्लस, तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस, सो -2x। 2 के आगे कोई साइन नहीं है मतलब वहाँ प्लस है तो ये आएगा इधर माइनस। फिर यहाँ बच गया आपका +7 = 8। अभी हम 7 को नहीं लेके नहीं जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे। तो 5 - 2 = 3x। अब 7 को आप इधर लेके जाइए तो यहाँ होगा 8 माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है इधर आएगा तो -7, सो 3x = 1। अब हमें पता है 3 और x के बीच में कोई भी सिंबल नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, यहाँ इनटू है, यहाँ पर हमारे बीच में इनटू है तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड, सो x = 1/3। आप इसको डेसिमल में चाहे तो निकाल सकते हैं तो ये 0.33 आ जाएगा। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। हम यहाँ लेते हैं -2x - 7 = 5x + 21। तो सिंपल सा आप यहाँ पर वही लॉजिक लाएंगे कि जो लाइक टर्म्स है उनको एक तरफ लेके आते हैं, तो इसको इधर लेके आते हैं तो यहाँ बनेगा -2x, इसके आगे क्या साइन है प्लस, तो इधर आएगा माइनस 5x, यहाँ पर क्या -7 तो आप -7 को लिखिए, इक्वल्स टू, देखिए 5x आ गया, यहाँ बचा क्या 21, तो यहाँ रहेगा सिर्फ +21। नेक्स्ट -2 - 5, देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 + 5 = 7, लेकिन साइन बड़े का आएगा तो ये 5 है तो ये माइनस ही रहेगा, साथ में x। अब ये नंबर यहाँ जाएगा तो यहाँ माइनस है, उधर जाएगा तो वो क्या बनेगा प्लस, तो यहाँ पर 21 पहले से है तो लिख लीजिए आप 21, 7 जाएगा तो +7, तो ये हो गया -7x = 28। अब यहाँ साइन नहीं देखना है आपको, इनके बीच का पहले साइन देखना है, 7 × x है, 7 × x, तो 7 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x = 28, 7 इधर आएगा तो डिवाइड, 7 के साथ क्या माइनस नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है तो यहाँ -7 लीजिए, 7 × 7, 7 × 4 = 28, सो x = 4/-1। इस -1 को हम ऊपर ला सकते हैं, इसको हम लोग सिंपल x = -4/1। ये कैसे कर सकते हैं, देखिए ये करने के लिए 4/-1 है, आपको यहाँ पर -1 से इंटू करना है और यहाँ भी -1 से इंटू करना है, तो जब -4 × 1 = 4, माइनस नंबर है माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 × 1 = 4, और नीचे माइनस इंटू माइनस ये प्लस और 1, और हमें पता है 1 से किसी भी नंबर से डिवाइड करने से वही नंबर आता है, इट इज़ -4, सो यहाँ भी आपका -4 ही आएगा, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था जो हमने कर लिया, ठीक है। ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन था। अब देखिए हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन समय यहाँ पर हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है, लाइक टर्म भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अनलाइक टर्म भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सेम डिवीजन भी लाइक टर्म भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अनलाइक टर्म भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ 7x + 2x, सॉरी यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन दीजिए, सॉरी, सो 7 × 2 ये बन जाएगा 14, x × x हमारा होता है x²। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा
पहले भी कि ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, जब इनका बेस, ये जो a है इनको हम लोग बेस बोल रहे हैं, बेस और इनका पावर अलग हो तो हम लोग पावर को सिंपल प्लस करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 7x इंटू 2x था, तो नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 7 टू जा 14 और यहाँ बच गया x इंटू एक्स, एक्स के बराबर 1 था, x के बराबर 1 था, सो इट इज़ 14x 1 प्लस 1 पावर में, सो यह 14x टू द पावर 2। और एक क्वेश्चन देखते हैं। सो आप यहाँ लिख दीजिए 7x टू द पावर 3 इंटू माइनस 2x टू द पावर 5। अब ये क्या होगा, ये भी सिंपल है, आपको नंबर को मल्टीप्लाई करना है। पहले देखिए यहाँ प्लस नंबर है इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस इट शुड बी माइनस। पहले ही मैंने बोला है कि दो में से अगर एक नंबर भी नेगेटिव हो और मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो आंसर नेगेटिव में आएगा। 7 टू जा 14, एक्स पावर प्लस कर दीजिए, 3 प्लस 5 ये होगा 8, सिंपल, 3 प्लस 5 ये होगा 8। चलिए और एक दो क्वेश्चन करते हैं इसमें से। जैसे आपको यहाँ लिखा 7x स्क्वायर वाई इंटू 3xyz, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सिंपल है, 7 3 जा हमारा होगा 21। अब x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो x के पावर में यहाँ 1 है, सॉरी x के पावर यहाँ 2 है और x के पावर 1 है, तो x के पावर में 2 प्लस 1, ये दोनों को पावर को प्लस कर दीजिए, 2 प्लस 1 इट इज़ 3, y यहाँ 1 है और y यहाँ भी 1 है, तो y के पावर में 1 प्लस 1 ये 2 कर दीजिए, 1 प्लस 1 ये 2 पावर में, और साथ में देखिए z अकेला है तो यहाँ पर आएगा सिंपल z। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका इसमें डाउट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपका लिखा हुआ है -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू 3x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अब देखिए इंटू करना आसान है, सिंपल हम इंटू मल्टीप्लाई करना है इसको। देखिए 2 3 जा 6, लेकिन ये एक माइनस नंबर है एक प्लस नंबर है, सो यहाँ माइनस आएगा, माइनस इंटू प्लस इज माइनस। x के पावर को सिंपल ऐड कर दीजिए, जितने भी x हैं, x का स्क्वायर और x का 3, तो 2 प्लस 3 इट इज़ 5, तो x के पावर में 5, y 2 प्लस 3 5, z के पावर में 2 प्लस 3 अगेन 5। तो ये बहुत सिंपल है आपका मल्टीप्लिकेशन करते वक्त, बस आपको पावर्स का ध्यान रखना है। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारा लाइक टर्म ही सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लाइक टर्म भी मल्टीप्लाई होते हैं और अनलाइक टर्म भी मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो अब हम डिवीजन देख लेते हैं कुछ। जैसे आपको करना है डिवाइड 24x स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ लिखा हुआ 8x। अब आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके देखते हैं। देखिए 24 क्या है, 24 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स, और y का मतलब तो इंटू वाई, डिवाइड बाई 8 इंटू एक्स। सो देखिए नंबर डिवाइड हो सकता है, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यहाँ से एक x और एक x कट गया, तो हमारे पास क्या बचा अल्टीमेटली आंसर, आप यहाँ देख सकते हैं 3 1 जा 3, साथ में x एंड y एक्स वाई, और नीचे 1 का कोई हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 1 से डिवाइड होगा तो सेम नंबर रहेगा, तो हमारा आंसर है 3xy। सिमिलरली और एक करते हैं यहाँ पर। सोचिए आपके पास यहाँ लिखा हुआ है -32x स्क्वायर वाई जेड क्यूब डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखते हैं 4x क्यूब वाई जेड टू द पावर स्क्वायर, सॉरी जेड टू पावर 2। अब देखिए इनका भी डिवीजन करना बहुत आसान है, सिंपल हम यहाँ देखेंगे कि ये नंबर क्या है। तो अगर आप देखिए ये 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 होता है, तो हम यहाँ लिखते हैं -8। नेक्स्ट, इसको आप चाहे तो ब्रेक करके भी कर सकते हैं या सिंपल सोच सकते हैं, यहाँ 2x है और यहाँ 3x है, ठीक है ना। तो अगर ये कटेगा तो 2 यहाँ से चला गया, ये 1 बन गया, यहाँ 3 था तो यहाँ अभी भी 1 रहेगा, यहाँ 1 y है और यहाँ भी 1 y है, ये कट के सिंपल 1 हो जाएंगे। यहाँ 2 z है और यहाँ 3 z है, तो 2 z इस 3 z को काट देगा, तो अल्टीमेटली हमारा 1 z बचेगा। तो देखिए ऊपर क्या हो जाए, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और साथ में z, सो 8 z, और नीचे हमारा 1 1 और x, तो x को इंटू करेंगे तो ये सिंपल x आया। तो इसको मैं दोबारा आपको सिंप्लीफाई और करके दिखा देता हूँ। से -32/4
डिवाइड बाई हमारा था एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे एक्स इंटू एक्स, फिर था वाई, फिर था जेड, जेड इंटू जेड, 3 जेड थे, जेड क्यूब, फिर यहाँ पर एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स सॉरी इंटू वाई था, वाई लिखेंगे इंटू जेड 2 थे, जेड इंटू जेड। अब देखिए एक एक्स कट गया, दूसरा एक्स के साथ कट गया, फिर एक वाई के साथ कट गया, एक जेड के साथ कट गया, ये जेड के साथ कट गया, 4 1 जा 4, 4 8 जा दिस, तो हमारे पास क्या बचा -8, ये सब कट गए, यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ जेड, और नीचे देखिए एक जेड बचा, एक्स बचा, तो एक्स, देखिए ये दोनों आंसर सेम आ रहा है। तो आप अगर स्टार्टिंग में अगर तकलीफ होता है तो आप पहले इससे करिए, फिर जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं।